श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो 19 अप्रैल चैत की कामदा एकादशी आने वाली है। ये एकादशी चैत माह की आखिरी एकादशी है। इस दिन अगर आप ये विशेष उपाय करेंगे 5 कनेर के पुष्प वाला, तो आपकी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाएंगी। शिव महापुराण कथा में पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने, गुरु जी ने ये उपाय अब की हाल की कथा में बताया था। तो आप इस उपाय को करिएगा, इस एकादशी को मिस मत कर दीजिएगा इस दिन को। अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे इस कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप कोई सा भी मंत्र लिख सकते हैं। आप इसको उपाय को करके देखिए। एकादशी के दिन अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। वैसे तो इस उपाय को आपको सुबह के समय करना है। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, कहीं आप नौकरी पे हैं, तो इसे प्रदोष काल में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 1 लोटा जल जो आप अपने घर से लेके आएँ और 5 कनेर के पुष्प आजकल बहुत मिल जाते हैं। आपको कहीं पेड़ पे लगे हुए मिल जाएंगे, अगर ज़मीन पे गिरे हुए हैं तो वो भी उठा सकते हैं। हम उन पुष्पों को कहीं से भी मिट्टी के भी चढ़ा सकते हैं भोलेनाथ पर उन्हें धोया नहीं जाता, इस बात का आपको पता है। पुष्प को आप ऐसे ही चढ़ाइएगा, बहुत शुद्ध होते हैं। आप 1 लोटा जल जो आप अपने घर से लेके आए हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए सुबह के समय पहले आप उस लोटे का जल भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए। और धीरे धीरे ही लोटे का जल चढ़ाना होता है। कभी भी आपको जल्दबाजी में एकदम तेज़ धार से ही लोटे का जल नहीं चढ़ाना होता है। धीरे धीरे अपनी मनोकामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए लोटे का जल चढ़ाना होता है। और ऐसा ही आपको हमेशा करना होता है। उसके बाद जो भी आप पूजा की सामग्री लाएं वो पूजन कर दीजिए। और ऐसे करने के बाद आप अब उन पुष्पों को लीजिए। पहले 1 पुष्प को लेंगे और उसको भगवान भोलेनाथ के गणेश जी के स्थान पे, जो शिवलिंग में गणेश जी का स्थान होता है ना, वहाँ पर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उस पुष्प को वहाँ समर्पित कर दीजिए और बाबा से प्रार्थना करिए कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। ऐसा करते हुए आपको वो पुष्प वहाँ पर धीरे से समर्पित कर देना है और गणपति बापा से भी प्रार्थना करनी है हाथ जोड़ के कि वह आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर दें। पहला पुष्प तो आपने गणेश जी के स्थान पे समर्पित कर दिया और पुष्प का मुंह शिवलिंग की साइड होगा और उसकी डंडी जलाधारी की साइड। अब दूसरा पुष्प को लेके आप भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, जो कि भोलेनाथ के शिवलिंग पे होता है कार्तिकेय का स्थान, वहाँ पर समर्पित कर देना है। और इसी बात का ध्यान रखना है, समर्पित करते टाइम उसका मुख शिवलिंग की ओर होना चाहिए और डंडी जलाधारी की साइड होना चाहिए। तो आपने पहला तो गणेश जी के स्थान पे पुष्प अर्पित कर दिया, दूसरा आपने कार्तिकेय जी के स्थान पर अर्पित कर दिया। अब आपने तीसरा पुष्प लेना है और जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है शिवलिंग पर, उस वहाँ पर आपको समर्पित करना है। पर इसी बात का ध्यान रखना है कि पुष्प का मुख तो शिवलिंग की साइड होना चाहिए और जो डंडी का भाग है वो जलाधारी की साइड होना चाहिए। तो पहला आपने गणेश जी के स्थान पे करा, दूसरा कार्तिकेय जी के स्थान पे, तीसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर दीजिए। अब हम लेंगे चौथा कनेर का पुष्प। उसको चौथे पुष्प के लिए पहले तो आपको, अगर आपके शिवलिंग के उधर त्रिशूल बना हुआ है तो त्रिशूल का जो बीच का होता है हिस्सा, उस पर टच करके फिर आपको माँ के हस्तकमल पे अर्पित करना है वो पुष्प। अगर वो नहीं है, त्रिशूल आपके मंदिर में नहीं है, तो आप पहले पुष्प को हाथ में लेकर भगवान भोलेनाथ की 5 पुत्रियों का नाम लेना है। जया, विषहरा, शामली वाली, दोतली, देव, ये 5 पुत्रियां हैं। उसका नाम लेकर फिर माता का हस्तकमल पर, पार्वती माता का जो हस्तकमल है शिवलिंग पे, वहाँ पर उस चौथे पुष्प को समर्पित करना है। फिर आपको 5वां पुष्प शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए। आप उस 5वें पुष्प को शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करिए। आप वहाँ पर शिवलिंग के पास आसन लगा के बैठ जाइए और धीरे धीरे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। कम से कम 108 बार एक माला ज़रूर जपनी है। आप जौन सा मंत्र बोलते हैं, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव,
आप जो मंत्र बोलते हैं वो बोलिए और नंदी के कान में आपको ये अपना जो मनोकामना लेके आपने ये उपाय करा है इस उपाय को बोल दीजिए और बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अगली एकादशी आने से पहले पहले आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। अगर आप ये उपाय सुबह नहीं कर सकते हैं तो आप चिंता नहीं करिएगा। सुबह तो आप 1 लोटा जल बाबा को समर्पित कर दीजिए और शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय आपको भोलेनाथ पे 5 कनेर के पुष्प लेके पहुंच जाने हैं और शाम के समय यही 5 कनेर जैसे मैंने बताया वीडियो में वैसे आप समर्पित करते जाइए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। और शाम को अगर आपके यहाँ पर शिवलिंग पे लोटा जल चढ़ा सकते हैं तो आप 1 लोटा जल भी लेके जाइएगा और पूजा करके फिर आप समर्पित करिएगा। तो आपको अगर इस उपाय में कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगी। अगर आप आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा दीजिए और जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और एक बार कमेंट्स बॉक्स पे आप सच्चे शिव भक्त हैं तो एक बार ज़रूर लिखिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव। जो भी मंत्र बोलते हैं आप कमेंट्स बॉक्स पे लिख सकते हैं और इस उपाय को करिएगा अवश्य और करके इसका लाभ लीजिएगा। आप इस उपाय को करेंगे तो अगली एकादशी आने से पहले आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी हो जाएगी। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में यही बताया था, आप करके देखिएगा।